ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 अप्रैल 2021। तो चलिए हम सभी बाबा की वाणी सुनते हैं, भगवान को अपने सम्मुख देखते हुए, परमात्मा शिव की छत्र छाया के नीचे बैठकर हम सभी उनकी याद में उनकी अमृत वाणी सुनकर अपने जीवन को अमर बनाते हैं। जीवन मुक्ति में चलते हैं। जीवन रहते भी चिंता, तनाव, परेशानी, डर, भय, आलस, अलबेलापन, जय पराजय सबसे ऊपर ले चलते हैं। एकदम उपराम अवस्था में, निश्चिंत अवस्था में, विजयी अवस्था में। तो बाबा ने कहा, भोलेनाथ मोस्ट बिलवेड बाबा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म होते जाएंगे। भगवान कह रहे मैं भोलानाथ। अच्छा, भगवान को भोलानाथ क्यों बोलते हैं? वो भोला नहीं है, वो तो भोलों का बाबा है। भोलानाथ, भोला बाबा हम शिव के लिए कहते हैं। तो मोस्ट बिलवेड है, बिलवेड अर्थात सबसे प्यारा, क्योंकि सभी धर्म की आत्मा, भले नाम भाषा अलग होंगे लेकिन याद तो सब एक ही को कर रहे हैं ना। तो उनको बड़े प्यार से याद करना है, तो इतनी लगन बढ़ेगी ना और हमारे विघ्न खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो प्यार का सागर है और हम उसमें डुबकी लगा रहे हैं। तो हमारे अंदर भी प्यार की सीमाएं बढ़ती जाएगी ना, और हमसे क्या रेडिएट करेगा? प्यार, प्रेम, स्नेह। तो हर एक की बातों से हम उसमें से गुण उठाएंगे। और गुण उठाते उठाते हमारे मन में स्टोर भी हो जाएगा, गुलदस्ता बन जाएगा हमारा मन। तो वहाँ से खुशबू ही आएगी। तो खुशबू आने से सामने वाले को, जब जैसे हम किसी को फूल देंगे तो उसको तो खूब फूल मिला है, हमारे हाथ में भी खुशबू रहेगी। तो किसी को अच्छा चीज़ देंगे, शुभ भावना देंगे, तो उधर से विघ्न तो नहीं आएगा ना। यही है मतलब, तपस्या यही है। कोई कांटे भी दे रहा है ना, लेकिन बदले में हमें उसको फूल ही देना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे मोटेपन को मिटाने का साधन है खान पान की परहेज और एक्सरसाइज, वैसे यहाँ भी बुद्धि द्वारा बार बार अपने मन को शांत रखना है। अशरीरीपन की एक्सरसाइज करनी है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और बुद्धि का भोजन है संकल्प, उसकी परहेज रखो। अनवांटेड संकल्प, व्यर्थ के, मतलब बिना काम के, जो हमारे मन को फंसा रहे हैं, उनसे अपने मन को परहेज में रखना है, जिससे मन हमारा लाइट, एक रस और शक्तिशाली बन जाएगा। तो कौन सा संकल्प हमें बार बार करना है? श्रेष्ठ स्मृति के लिए श्रेष्ठ संकल्प में ही रहना है। सदा स्वमान का, आत्मिक अनादि स्वरूप का, मुरली से चुने हुए ज्ञान बिंदु का, परमात्म शक्ति का, इन्हीं विचार और संकल्प से मन को भरना है। मैंने अच्छे अच्छे संकल्पों से अपने मन को सजाना है, गुलदस्ता बनाना है। फिर बाबा ने प्रश्न दिया, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म न हो? उत्तर, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कुछ छिपाकर कोई गलत कर्म करते हैं तो धर्मराज से तो नहीं छिपेगा ना, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चलकर और भी मार्शल लॉ हो जाएगा, क्योंकि इस इंद्र सभा में कोई भी छिपकर नहीं बैठ सकता। यदि कोई भी गलत कर्म हो रहे हैं तो उसकी चेकिंग, अपने आप को संभालना है, क्योंकि हमें देख और करेंगे ना। क्योंकि हम ही सबके लिए एक मॉडल हैं, रोल मॉडल हैं। तो हमें तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, नहीं तो आगे चलकर सज़ा बहुत भारी हो जाएगी। बाबा देखो हमें वार्निंग दे रहे हैं, अच्छी रीति याद में रहो, अच्छे अच्छे सुकर्म करो। जो भी विकर्म पहले से जमा है उनको योग अग्नि से भस्म करनी है, ईश्वरीय याद से। और आज की गीत है मुरली का, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और
जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। कह रहे हैं बाबा कि काया जब जब जन्म मरण में आती है, जन्म लेती है नया, तो पाप जो पिछले जन्म के चढ़े होते हैं ना, वो करवट बदलती है, अगले पिछले सब उथले हुए नजर आते हैं। तो उनके लिए क्या करना है, यदि रियलाइज हो रहा कि हमसे ये गलती हो रही है, तो बाबा को सब कुछ सच सच बता देना है और आगे न करने की प्रॉमिस करते जाना है। कहते भी है ना, यदि हम कांच का टुकड़ा बनेंगे तो सबको गड़ेंगे, कांच का टुकड़ा सबको गड़ेगा ना, कितना भी हम बारीकी से उठाएंगे, संभाल के उठाएंगे, फिर भी हाथ में चुभ ही जाता है। तो क्या बनना है हमें, आईना बन जाना है, ताकि हर कोई उसमें अपना सुंदर चेहरा देखना चाहे, है ना। तो ये बात है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जा रही है, जितना बाबा को याद करेंगे उतना उनका प्रेम बढ़ता जाएगा। न सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम मोस्ट बिलेवेड को याद करते थे। बाबा कह रहे कि ज्ञान में ही नहीं, भक्ति में भी तुम सभी भगवान ईश्वर अल्लाह साईं को तो याद करते ही है, तो वो कहाँ जा रही है पुकार। तो ये बाबा कह रहे, लेकिन माया नहीं चाहती कि तुम उसे छोड़ मुझे याद करो। 2500 वर्ष हम माया के चंगुल में थे ना। हाँ, तो माया क्यों चाहेगी कि हम उसे भूल करके हम अपनी कमी कमजोरी से छूट कर हम दैवी गुणों में जाएं, ईश्वर को याद करें। हाँ, लेकिन तुमको तो विघ्नों को पार करना है ना। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रालब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। तो एक तो विकारों का दान देना है और दूसरा पिता से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है, जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। धनवान, धन यहाँ पर स्थूल धन तो है ही, शरीर निर्वाह के लिए चाहिए ही, लेकिन यहाँ पर मन धन की बात हो रही है। मन का धन ये बहुत रेयर मिलता है, जो कि सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे कि यहाँ तुम अभी मन से धनवान बन रहे हो। अपने विकारों का जितना जितना दान करते जाएंगे ना, ईश्वर की याद में रहेंगे, तो इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से हम मालामाल होते जाएंगे, धनवान बनते जाएंगे, क्योंकि यह नॉलेज है ही सोर्स ऑफ इनकम। बाकी शास्त्रों की जो नॉलेज है वो तो फिलॉसफी है, बाबा कह रहे, क्योंकि उसमें सब ने अपने अपने मत लिखे हैं, जिनको जिस विचार में जिन्होंने जिसको जैसा समझा उन्होंने उसको वैसा बनाया, अपने अपने मत लिखी है, फिलॉसफी हो गई। और ये बाबा की नॉलेज है, आत्मा की नॉलेज, जिससे पढ़कर आत्मा संस्कारी बनती है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि यह है पति दुनिया दुख धाम, सुख धाम में तुमको कितना सुख मिलता है, उसको कहते ही है बहिष्ठ। हाँ, तो भगवान ने हेवन की रचना की, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिष्ठ कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही धर्म के आत्मा के लिए हेवन नहीं है, बहिष्ठ नहीं है, सबके लिए, क्योंकि भगवान का बच्चा तो सभी है ना। और ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ कहेंगे, कल पहले भी हुआ था, कल क्या होना है या पता नहीं। तो ड्रामा पर निश्चय चाहिए, जिसमें कोई भी मुझे नहीं। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है, मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो, ख़त्म तो सबको होना ही है। बाबा कह रहे हैं कि लास्ट समय तो आना ही है, अचानक का पेपर तो अचानक ही आएगा, इसलिए उसके लिए तैयारी सभी शुरू कर दे। और फिर बाबा आगे कह रहे, तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते सास पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी। बाबा कह रहे कि मैंने तो तुमको राजयोग सिखाया था, विश्व की बादशाही दी, अब तुमने वो सब कहाँ घुमा दिया? मतलब तुम्हारे सारे धन दौलत वैभव कहाँ चले गए? बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं, जिनको बहुत प्यार किया वो आज है नहीं। भगवान कह रहे कि जिन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया था वो बच्चे तो आज है नहीं।
इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान में कोई प्रेरणा की बात नहीं है, ज्ञान सम्मुख आके बाबा को देना पड़ता है। तभी तो संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में स्वयं भगवान ने बैठकर ये मुरली हमें सुना रहे हैं, और बाबा ही आकर हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे अब हमारे तीसरा नेत्र, ज्ञान के तीसरा नेत्र खुल रहे हैं। तुम जानते हो 5,000 वर्ष की बात है, अब घर जाना है, पाठ बजाना है। ये स्वदर्शन चक्र है ना, तुम हो ही स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। लाखों के अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। देखो बाबा ने कह दिया ना कि लाखों के अंदाज में बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। भगवान हमें कितनी अच्छी रीति बैठ समझाते हैं ना कि बस अब किसी बात की फिक्र मत करो, क्योंकि भगवान ने जब हाथ पकड़ लिया तो फिर अब डरने की क्या बात है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, यह समय बहुत नाजुक है, इसीलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। भगवान कह रहे हैं कि यह समय, कलयुग का समय बहुत नाजुक चल रहा है, इसमें कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक जगह पे अपना डेरा लिया, फ्लैट लिया, बगल अगल में काफ़ी लोग थे। तो उसने देखा कि उसने तो अपना घर बड़ा सफाई से रखा, लेकिन बगल वाला जो घर था, वो घर में पूरा आगे जो कैंपस था वही पूरा गंदगी से भरा हुआ, पेड़ पौधे के सारे पत्ते गिरे हुए, बिल्कुल सफाई नहीं, कुछ नहीं। घर में भी झोल वोल लगा हुआ, एकदम देखने से ही लगता था कि कोई पेंट वेंट नहीं, एकदम पुराने जैसा रखे हुए। तो ये सोचता था कि ऐसा क्यों है, ये लोग सफाई क्यों नहीं कराते हैं। तो एक दिन ऐसी बातचीत में उसने उस व्यक्ति को बोल दिया, नए घर वाला व्यक्ति बगल वाले घर को, कि आप सफाई क्यों नहीं रखते हैं, थोड़ा करना चाहिए, मतलब ऐसे करके बढ़िया से बोला। तो उस व्यक्ति को इतना खराब लगा कि ये मुझे सीख दे रहा है। उसने क्या किया, अपने घर की सफाई की और सारा कूड़ा क्या किया, इसके घर के आंगन में डाल दिया, सामने कैंपस में, बगल वाले के। तू मुझे सिखाएगा, मैं तुम्हें सारा कूड़ा तुम्हारे कैंपस में डाल दिया। ये व्यक्ति जब अपना दरवाज़ा खोला सुबह सुबह, देखा कि सारा कूड़ा इसके यहाँ डला हुआ है और उसका आंगन एकदम साफ है। तो ये तो समझ गया कि सारा उसने मेरे यहाँ डाल दिया है। लेकिन अब इसने क्या किया, पहले सारा कूड़ा तो साफ करवाया अपना, और उसके बाद एक डलिया में फल भर के, ताजे ताजे अच्छे अच्छे फल भर कर वह उसके घर गया, अपने पड़ोसी के यहाँ गया और बेल बजाई। और वो बेल बजाया, इस खिड़की से देखा कि वो आया है। तो वो तो तैयार था कि लड़ने के लिए, कि वो तो जरूर बोलेगा कि हमको ये करने। तो आया और जैसे ही देखा कि उसके डलिया में फल लेकर आया है, कि ये लीजिए, मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। तो अरे ये, तो हाँ, मेरे पास बहुत पड़े हुए थे तो मैं ले आया, क्योंकि जिसके पास जो होता है ना तो वो तो जाके देता ही है ना। ऐसे बोल के वो वापस चला आया। अब इस आदमी को सोचने में पड़ गया कि देखो किस तरह से मैंने उसके यहाँ कूड़ा फेंका और वो मुझे फल देकर गया। तो ये छोटा सा प्रसंग हमें कितनी बड़ी बात सिखा रही है कि हमें कभी भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कोई आकर यदि हमें समझा रहा है तो हमारे भले के लिए कर रहा है ना। स्वच्छता का हमें 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 समझ नहीं आ रहा, हमें नहीं दिख रहा है, कोई आके हमें बता दे रहा है तो अच्छी बात है, तो ईश्वर की देन है। हाँ, ईश्वर ने आके हमें किसी के माध्यम से समझाया। लेकिन मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे फल दिया, तो क्यों ना मैं भी अपने पास अच्छा अच्छा चीज़ रखूँ। और उस दिन से वो व्यक्ति भी बदल गया। तो देखा, हम जिसको जो देंगे ना, बदले में हमें वही मिलता है। तो हम क्यों ना सबको अच्छा अच्छा चीज़ दे, सबके लिए अच्छी चीज़। देखो, चीज़ें तो हम कितना बांटेंगे किसी को, धन की एक सीमा होती है चीज़ों की, लेकिन हम मन से दुआएं शुभ भावना तो रख ही सकते हैं। उसके लिए तुम्हारे पर कोई खर्चा नहीं है, कोई मेहनत भी नहीं है। तो इसीलिए ये नाजुक समय है ना, तो हमें एकदम सुलटा कर्म करना है और कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। कर्म, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, नहाना धोना खाना पीना, यहाँ की पलक झपकना भी एक कर्म है। अकर्म, जिस कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, न पाप का न पुण्य का, तो ये अकर्म होता है सत्युग में।
सत्व त्रेता में हमारे कर्म हो जाते हैं अकर्म, कोई हिसाब किताब नहीं, मस्ती मस्ती, प्रारब्ध ही प्रारब्ध। और विकर्म, विकार युक्त कर्म, विकार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, इन चीज़ों से लिप्त होकर यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो वो हमारा बन जाता है विकर्म। आगे बात समझ में? कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखकर हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जिसके लिए भगवान हमें रोज ये मुरली सुनाते हैं। हमें तो कुछ भी नहीं पता था कि हम कैसे करें, क्या करें, कैसे हमारा भला हो, तो भगवान ने हमें चुन लिया और हमें किसी न किसी के माध्यम से ये मुरली हमारे पास आ रही है, तो हम रोज़ इसे रेगुलर सुने और फिर फील करें कि क्या मेरे मन के प्रश्न के आंसर मिल रहे हैं, हाँ, मेरे घर के प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं, हमारा मन हल्का हो रहा है, हम तंदुरुस्त हो रहे हैं। तो ये, लेकिन इसके लिए पहले निश्चय करना है। निश्चय करना है कि स्वयं भगवान बैठ हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान ने हमारे ऊपर दृष्टि रखी है, ये बात है। दूसरी पॉइंट है, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। हाँ, बिलीवेड मोस्ट पिता को याद करना है। भगवान बाबा से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। भगवान से हमें अविनाशी ज्ञान का धन, रोज रोज ये मुरली, ये श्रीमत हमें मिल रही है, तो क्या सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपनों के लिए, खुद का कल्याण करते हुए हमें औरों का भी कल्याण करना है, सबको ये रास्ता बताना है। चलिए बाबा से हम सभी वरदान लेते हैं। स्वमान में स्थित रह, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले, देह अभिमान मुक्त भव। स्वमान में स्थित रह, विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले, देह अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो, देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि ही है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान हैं, उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है, ये स्वमान क्या चीज़ है? स्व मतलब मेरी आत्मा, मान मतलब आत्मा को मान देना। तो आत्मा को मान हम कैसे देंगे? जब अपने मन को शुद्ध और शुभ विचारों से भरेंगे। कोई भी नेगेटिव बात, अब देखो नेगेटिव के भी बहुत सारे प्रकार हैं। हाँ, जो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं सोचते, लेकिन नेगेटिव वो भी सोचते हैं। किस तरह से? किसी भी काम में क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे करके। या जैसे कोई बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, टेस्ट दिया, उसका रिज़ल्ट आने वाला है, अब उसके मन में नेगेटिव ये चला, पता नहीं मेरा रिज़ल्ट अच्छा होगा कि नहीं, पता नहीं, ये कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, पता नहीं मेरा इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट होंगी कि नहीं। तो ये पता नहीं करके हम अपने आने वाली चीज़ों का पत्ता पहले ही काट देते हैं। अब देखो, जो होना सो होना है, वो तो हमारे भाग्य की बात है, वो जो होगा वो होगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम अच्छा अच्छा सोचें। तो क्यों ना हम अच्छा सोचेंगे, हम अच्छा सोचेंगे और हम सोच से अपने बिगड़े हुए काम को भी बना लेंगे। ये चैलेंज रखनी है, ये भगवान हमें सिखाता है, क्योंकि मन में बहुत शक्ति है। तो पढ़ाई का मूल्य लक्ष्य ही है देह अभिमान से न्यारे हो जाओ। बड़ी कंसर्न, जो स्वमान में स्थित रहता है उसे सबका मान स्वतः प्राप्त होता है। मतलब जो अपनी आत्मा को मान देगा उसे सभी का मान स्वतः मिलेगा। तो बस, और विश्व उसे सम्मान देगी। स्लोगन, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, मतलब ये नहीं सोचना कि सामने वाला मेरे अनुसार मोल्ड हो जाए, नहीं, मुझे मोल्ड होना है। परिस्थिति में, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, जिस भी चीज़ में मुझे एडजस्ट करना है, पहले मैं। तो जब खुद को मोल्ड करेगा वही तो खुद की नज़र में, ईश्वर की नज़र में और सभी की नज़र में रियल गोल्ड बनेंगे। तो भगवान हमें रियल गोल्ड बनने के लिए पढ़ाई रोज रोज पढ़ा रहे, तो हम सबको पढ़ना है ना, और बनना भी है और बनाना भी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।